हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसी को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें औरतें बेनिफिट्स उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे महिला ऐसे हैं जिनको इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। तो इससे पहले हमने JSY जननी सुरक्षा योजना, लाडली बेटी, इन स्कीम्स के MCQs डिस्कस किए हैं। आपने वो वीडियो देखे होंगे किस तरह वो गवर्नमेंट स्कीम्स काम कर रहे हैं और कितना बेनिफिट हो रहा है महिलाओं को। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। इसमें हमने सब कुछ कवर किया है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइमली आपको हर एक लेक्चर का पता चले। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, पहले इस स्कीम को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहा जाता था। उसके बाद इस स्कीम का नाम चेंज किया गया है। तो 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई है और 2017 में इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया है। इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एंड इट इज़ रेलेवेंट मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, एग्ज़ाम में किस तरह इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ओरिजिनली ये लॉन्च कब हुई है? 2010 में। तो इसका नाम कब बदल दिया गया है? दैट्स 2017 में। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है? तो दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम, फर्स्ट वन दैट्स मैटरनिटी बेनिफिट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 years एज आर अबव। तो इसमें कौन सी वुमेन बेनिफिट ले सकती है? जिनकी एज 19 अबव है या 19 है वो वुमेन इस स्कीम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड्स वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो इसमें एक कंपनसेशन दिया जाता है वुमेन को ताकि वो ठीक तरह से बच्चे का ख्याल रखे और ख़ुद का ख्याल रखे। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, एनकरेजिंग वुमेन टू फॉलो न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिस आफ्टर चाइल्ड बर्थ टिल 6 months। इस स्कीम के तहत वुमेन को पूरी तरह से एनकरेज किया जाता है जब वुमेन बच्चा जनती है किस तरह वो अपना सेहत का ख्याल रखेगी और बच्चे का ख्याल किस तरह रखेगा। तो पूरी गाइडेंस उनको इस स्कीम के ज़रिए मिलती है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ₹5,000 असिस्टेंस इज़ प्रोवाइड टू वुमेन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो उनको 5,000 रुपया दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। इसके अलावा उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं JSY स्कीम के तहत। ऑन एवरेज उनको ₹6,000 दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है, इसमें कितना बेनिफिट, कैश बेनिफिट मिलता है एक वुमेन को? दैट्स 6,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम देखेंगे PMMVY जो स्कीम है, कैश असिस्टेंस फेजेस एंड टारगेट ग्रुप। इसमें टारगेट ग्रुप कौन है और जो ये कैश असिस्टेंस है ये कितने फेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं एक वुमेन को? तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लीजिए, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स इन 3 phases। तो 3 phases में उनको ये पेमेंट मिलती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ रिसीव्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो जब वो किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उनको फर्स्ट पेमेंट मिलती है। द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज़ गेटिंग रिलीज्ड आफ्टर द फर्स्ट एंटीनाटल चेकअप, फिजिकल एग्जामिनेशन सच एज वेट असेसमेंट, ब्लड प्रेशर, BMI एट्सट्रा। उनकी जो सेकंड पेमेंट है वो कब रिलीज़ होती है? तो जब उनका फर्स्ट चेकअप होता है जिसमें उनका पूरी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वेट चेकअप किया जाता है, ब्लड प्रेशर, पूरा BMI चेक किया जाता है। उसके बाद
सेकंड पेमेंट उनकी रिलीज़ होती है। तो थर्ड पेमेंट उनको कब मिलती है? द थर्ड पेमेंट इज़ टू बी गिवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ एट एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो थर्ड पेमेंट कब रिलीज़ होती है? आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये इस स्कीम के 3 फेजेस है। तो इन 3 फेजेस में उनको ये 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे टारगेट ग्रुप, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू स्टेट मिशन डायरेक्टर। तो जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है? स्टेट मिशन डायरेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मिशन डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यहाँ का मिशन डायरेक्टर है दैट इज़ श्री नाजिम ज़ाई खान। ये भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो अब हम बात करेंगे PMMVJ इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट्स और इस स्कीम में कौन बेनिफिशरीज है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे इन 2010 तो ये स्कीम सिर्फ 50 डिस्ट्रिक्टों में इम्प्लीमेंट थी। इन 2015 इम्प्लीमेंटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स वायर 200। 2015 में ये 200 डिस्ट्रिक्टों में इम्प्लीमेंट थी। इन 2017 650 डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम and now as per the provision National Food Security Act 2013 the benefit program is implemented in all districts of the country। तो अब ये स्कीम पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है। तो इसमें बेनिफिशरीज कौन है? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एक्सक्लूडिंग। यहाँ पे सवाल बन सकता है एक्सक्लूडिंग दोज हु आर रेगुलर एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो इस स्कीम में एक्सक्लूड है। क्यों वो इस स्कीम में एक्सक्लूड है? क्योंकि उनको ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई स्कीम होती है। इसके अलावा अगर कोई सिमिलर स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इसमें लास्ट पॉइंट है दैट्स ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हु हैव देयर प्रेगनेंसी ऑन और आफ्टर 1/1/2017 फॉर फर्स्ट चाइल्ड इन फैमिली। 2017 के बाद इसमें वही एलिजिबल है जिनका पहला बच्चा है फैमिली में। तो इस स्कीम के तहत इन बेनिफिट्स का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह एक महिला कर सकती है? द एलिजिबल वुमेन कैन डू रजिस्ट्रेशन फॉर दिस स्कीम एट एनी आंगनवाड़ी सेंटर। किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर में वो इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। फॉर रजिस्ट्रेशन द बेनिफिशरी शैल हैव टू सबमिट फॉर्म 1A। पहली बार उनको फॉर्म 1A जो इस स्कीम का प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनको सबमिट करना है विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये उनको सबमिट करना है। उसके बाद तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनको कहाँ हासिल हो सकता है? किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर में या किसी भी हेल्थ सेंटर में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तो वहाँ ये फॉर्म वो हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है इसको समझना ज़रूरी है। फॉर क्लेमिंग फर्स्ट पेमेंट बेनिफिशियरी हैव टू सबमिट फॉर्म A1। फर्स्ट पेमेंट के लिए एक वुमेन को एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसका नाम है फॉर्म A1। सेकंड पेमेंट के लिए फॉर्म AB और थर्ड पेमेंट के लिए फॉर्म AC। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिसीविंग ऑफ पेमेंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स PMMVY स्कीम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs लाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs इस टॉपिक में बनेंगे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइमली आपको हर एक वीडियो का पता चले। Thanks for watching. Have a nice day.